48 साल पहले अंग्रेजों ने अपनी तारीख में लिखा था कि जंग मेवाड़ में 20,000 की फौज को उन काफिर जंगजू ने 48 घंटों में तहस-नहस कर दिया था। 1776 में अंग्रेजों ने कंधार की वादी मेवंद में दूसरी जंग लड़ी और अंग्रेजों को जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस जंग में मलालाई ए मेवंद समेत काफिर और बहादुर मुजाहिदीन ने अंग्रेजों की दूसरी उम्मीद को भी चकनाचूर कर दिया, जो अफगानिस्तान पर दूसरी जरहियत और जरहियत के नतीजे में कंधार को अफगानिस्तान से अलग करना चाहते थे। 20 साल बाद हिंदू कुश की सरहद पर पहुंचने वाले इस अजीम काफिर जंगजू ने अफगानिस्तान से जंग लड़ी है। उसने जंग में हिस्सा लिया जिसकी वजह से यह जंग बहुत मशहूर है। लाली, जो 1857 में मेवंद कंधार में पैदा हुए, वो शबानी पिघली के तलीबे इल्म थे, जिन्होंने 1888 में अंग्रेजों और अफगानों के दरमियान खूनरेज जंग में हिस्सा लिया। जबकि इस जंग की क़ियादत अयूब खान ने की, जो अमीर शेर अली खान के बेटे थे। अफगानों ने अंग्रेजों को ऐसा दर्द दिया जो तारीख में याद रखा जाएगा। बहावल खान ककर आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती हैं। अफगानिस्तान जिसने अपनी लपाइत में लातादाद जंगाएं देखी हैं और मुल्की मसाइल और गैर मुल्की सियासी और फौजी मुदखलत के बावजूद अपने मौजूदा दुश्मनों के लिए पनाहगाहें बनाने में कामयाब रहा है, क्योंकि इसके अवाम ने आसानी के साथ दुश्मनों का मुकाबला किया। इस मुल्क का पहाड़ी जोग्राफिया भी इसे दुश्मनों के मुकाबले में मदद देता है। इसे एक बहुत बड़ा हथियार समझा जाता है, लेकिन जंग ए मेवंद जो 20 जुलाई 1851 को कंधार के शहर मेवंद में हुई, कंधार के लोगों की तारीख का फैसला कुन वकिया था। इस जंग ने एशिया में ब्रिटिश राज के खत्मे का निशान लगाया, जिसने आधी दुनिया पर हुक्मरानी की थी और मशरिक के आज़ादी के मुतलाशी लोगों की बुनियाद रखी। 8 नवंबर 1811 को जनरल डोनाल्ड स्टीवर्ट की सरबराही में 1000 अफराद अफगानिस्तान पर दूसरे हमले के पहले सूबे कंधार के जिला पिशिन में दाखिल हुए। वो दाखिल हुआ और शहर में 1.5 माह बाद, यानी कि जनवरी को खामोशी छा गई। अफगानिस्तान से कंधार की अलहदागी के मंसूबे लंदन में बनाए गए। अंग्रेजों ने अप्रैल 1870 के आगाज में ऐलान किया कि कंधार अब अफगानिस्तान का हिस्सा नहीं रहा और मेहदिल खान का बेटा शेर अली कंधार और उसके गिर्द उनवाहा इलाकों को एक आज़ाद रियासत के तौर पर चलाएगा। कंधार में ब्रिटिश पॉलिटिकल ऑफिसर सिंध जंद के गवर्नर ने 11 मई को एक बड़ा इजलास बुलाया और कंधार के लोगों को इस खौफनाक कदम से आगाह किया। सिंध जंद इजलास में शेर अली ने कंधार और उसके गिर्द उनवाहा की गवर्नरशिप का ऐलान कर दिया। ये गवर्नरशिप अंदरूनी उमूर में आज़ाद और खर्ची उमूर में अंग्रेजों के तहत थी। उस वक्त कंधार का पूरा इलाका अंग्रेजों की हिफाजत में था। तहम काफिर लोगों ने इस बात को कबूल नहीं किया। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद और गजा की सड़ा पूरे मुल्क में और बिलखुसूस कंधार में बुलंद हुई। इसे दूसरी एंग्लो पेगन जंग कहा जाता है। उस वक्त के अफगान शहजादे पुरसुकून न रह सके। अमीर मोहम्मद अफजल खान का बेटा अब्दुल रहमान खान तख्त कबूल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। अमीर शेर अली खान का बेटा मोहम्मद अयूब खान भी इसके लिए कोशिश कर रहा था। ताहम अंग्रेजों ने अब्दुल रहमान खान का इंतखाब किया, क्योंकि वो कंधार से गुजरे थे और उन्हें सरकारी तौर पर कबूल और उसके गिर्द नवाहा इलाकों का अमीर तस्लीम कर लिया गया था। मुल्क के अवाम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। कबूल के खिलाफ जिहाद जुनूबी गजनी और कंधार में मुशरिकीन जोरों पर थे। अलग थलग कंधार के इलाके में क्वेरिला करवयन फैल गईं। अंग्रेजों और उनके कफलों पर मुसलसल हमले होते रहे। आखिरकार अंग्रेजों ने शहर की चार दीवारी बंद कर दी। अफगान महाज और बुजुर्ग अयूब खान को खबरें देते रहे कि आम अवाम आसिम के हक में है। आसपास के लोगों ने हमेशा अयूब खान को आलमी उलमा की हिमायत से 1797 में पाकिस्तान का अमीर मुंतखब किया और उनके नाम का खुतबा दिया। इस तरह उन्होंने अंग्रेजों की मुखालफत का ऐलान किया। ये ऐलानात हुए और कौमी मुजाहिदीन की एक कलील तादाद कंधार और कबूल की तरफ बढ़ने लगी। कंधार के फौजी कमांडर जनरल बरोज और पॉलिटिकल ऑफिसर नेजान को 12 जुलाई 1971 को खबर मिली कि अयूब खान अफगान फौज के कदम कदम पर पहुंच चुके हैं और वो खुद भी पीछे नहीं है। 20 जुलाई को एक ब्रिटिश फौज मेवंड की तरफ रवाना हुई और उसी दिन मुजाहिदीन का ये लश्कर भी मेवंड पहुंच गया। दोनों फौजाइन एक दूसरे के मुकाबले में कतरबंद खर्री थीं। जुलाई की एक सुबह इतनी शदीद जंग हुई कि अंग्रेज फौज को आशिया और पूरे मशरिक में शिकस्त का सामना करना पड़ा। घरों की छतों, मजलिस और चरों तरफ से हजारों खवातीन और बच्चे कंधे दर झरियों में नमाज और दुआएं पढ़ते हुए ये मंजर देख रहे थे।
जब मुजाहिदीन की मुज़ाहमत को दुश्मन के सख्त और जालिमाना हथों से कुचल दिया गया और वो घेरे में आ गए, तो खवातीन बेइख्तियार जंग में कूद पड़ीं और अपने भाइयों का साथ दिया। इसी हालत में गाजी का झंडा उठाते हुए एक सिपाही जख्मी हो गया और कौमी परचम जमीन पर गिर गया। बेचारी मलालाई ने जख्मी सिपाही से तलवार ली, उससे झंडा बंधा और गाजियों के खून से इस तहरीक को दोबारा जिंदा कर दिया। जमीन खून से लथपथ हो चुकी थी। बगत में शहद की मक्खियां भी शर्मिंदा थीं, मगर माईवंद के शहीदों से नहीं। खुदा भी मासूमों की हिफाजत न कर सका। अजानों ने एक बार फिर हमला आवरों को रोका नहीं। अफगानिस्तान को जंजीरों में नहीं जकड़ा जा सकता। माईवंद से भागने वाले अंग्रेजों का पीछा किया गया और कंदाहार में भी उन्हें सुकून नसीब न हुआ। अंग्रेजों के गुरूर के टूटने के बावजूद इस जंग में हर अफगान मर्द और औरत शहीद हुआ। नुकसानात बहुत ज्यादा और तबाहकुन थे। मरे जाने वाले सिपाहियों की तादाद 10,000 तक बताई जाती है। कुछ कहते हैं 1,000 शहरी शहीद हुए और कुछ कहते हैं 1,000 फौजी। ब्रिटिश 60th इन्फेंट्री रेजिमेंट तबाह हो गई, सिवाय एक आदमी के। जिंदा बचने वाले अंग्रेज सिपाहियों ने अपने घर वालों को इस जंग के बारे में लिखा, बड़ी तबाही हुई। हमारे घर, असलाहा, साजो सामान और गोला बारूद दुश्मन से छीन लिया गया। जब शिकस्त का ऐलान हुआ तो हम 3 मरतबा जमीन पर गिर गए, क्योंकि हमारी फौज दहशत के मारे भाग रही थी। हमारे सिपाही शहीद हुए। वो रात से फजर तक भागते और दुश्मन का पीछा करते रहे। इस जंग में अफगान भी शहीद हुए। आज मेवात का डेरा सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि पूरी कौम सोगवार है। अंग्रेज अपनी शिकस्त का जवाब पेश करना चाहते थे। उन्होंने अब्दुल रहमान खान की हिमायत की, जो उस वक्त तख्त पर नहीं थे, और बहन के रिश्ते का बहाना बनाया। इसके अलावा कौमी हीरो सरदार मोहम्मद अयूब खान को भी कैद कर लिया। अंग्रेजों ने अपनी बेबसी के बदले अयूब खान को जालिम हुक्मरान साबित करने का मंसूबा बनाया। उन्होंने अमीर अब्दुल रहमान खान को बड़ी मली और अस्कारी मदद दी। कंदहार की तकसीम और अफगानिस्तान की तकसीम मुमकिन नहीं थी। अब्दुल रहमान खान की रुखसाती कंदहार के गवर्नर शेर आली से वफादारी की वजह से हुई। शिकस्त के बाद भी अंग्रेजों ने दोबारा कोशिश की, मगर उन्हें एक और जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने कबूल से एक मुंतखब और अच्छी तरह से मुसल्लह फौज कंदहार भेजी। भारत से ताज़ा दस्ते भी सूबी बोलन कॉरिडोर के जरिए कंदहार रवाना किए गए। इसके बाद 8 सितंबर 1863 को कंदहार में एक जबरदस्त जंग हुई। ये कफिर फौज अपने भारी नुकसानात के बावजूद शिकस्त खाकर जमीन बोझ हो गई। मेवात की जंग के एक महीने बाद 1835 अप्रैल को कंदहार में भी अंग्रेज फौज शिकस्त खा गई। अंग्रेजों के इनखाला के साथ ही ब्रिटिश अफगान जंग का इख्तिताम हो गया। इस तरह जंग मेवात लड़ी गई। जंग मेवात ने एशिया में ब्रिटिश इस्तामारी कुव्वत को हिला कर रख दिया। इसने अफगान आज़ादी और कौमी खुद मुख्तारी को महफूज बनाया। इस जंग ने अफगान मर्दों और औरतों की बहादुरी और अफगानियत का सबूत दिया। इसने तारीख़ जंग में एक नया सफ़ा खोला और जदीद तारीख का आगाज किया। एशिया के लोग ब्रिटिश इस्तामार का निशाना बनाए। इस जंग ने लोगों को बेदार किया और उनमें आज़ादी की मोहब्बत पैदा की। गाजी अयूब खान, जनरल ताज मोहम्मद खान, मुल्ला अखुंजादा, मिर्बच्चा खान और अमीर मोहम्मद खान जैसे सिपाहियों ने अपने आप को कौमी हीरो साबित किया। जंग मेवात के ये सिपाही हमेशा याद रखे जाएंगे। आपका इस मालूमात को पढ़ने और सुनने का बहुत शुक्रिया।